देखो पॉलिनोमियल पार्ट ए में हमने देखा था कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कितने तरह के होते हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कैसे फैक्टराइज करते हैं, फैक्टर थ्योरम क्या होता है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, वैल्यू पॉलिनोमियल हमने छोटे क्लासेस में देखा था। जो इसका पार्ट बी है, इसके पार्ट बी में हम बात करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की। बिफोर वी स्टार्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, पहले ये हम जान लेते हैं कि भाई इक्वेशन और आइडेंटिटी में फर्क क्या होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हम लोग करने जा रहे हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। लेकिन पहले हम जानते हैं कि इक्वेशन क्या होता है और दूसरा है आइडेंटिटी क्या होता है। पहले आपको जानकारी चाहिए कि भाई आइडेंटिटी होता क्या है। तो पहले आप आइडेंटिटीज जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि इक्वेशन क्या होता है। देखिए इक्वेशन जो है हमारे पास, इसकी हिंदी होती है समीकरण। समीकरण मतलब क्या होता है? सम माने क्या होता है? बराबर, माने बराबर किया गया है। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। जैसे आप कहते हो कि हमारे पास x माइनस टू इज इक्वल टू 7। आप ध्यान से देखिएगा, x माइनस टू इज इक्वल टू 7 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ x की जो वैल्यू होगी, याद रखिएगा हमने क्या बोला, जो x की वैल्यू होगी वो एक डेफिनेट वैल्यू होगी और ये दोनों बराबर हो सकता है। याद रखिए, समान किया जा सकता है। किसके लिए? अगर हमारे पास कोई x की वैल्यू आ जाएगी तो, और वो एक यूनिक वैल्यू होगी। तो अगर मान लीजिए कि आप इसको करते हो तो आप यही ना लिखते हो जी, x इज इक्वल टू 7 प्लस 2, सो x इज इक्वल टू क्या? 9। यानी अगर हम x की जगह पर 9 कर दें तो 9 माइनस टू इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड। तो ये बराबर हो गया। मतलब ये हुआ कि ये जो रिलेशन है, याद रखिएगा, दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर वन or some particular values of the given variable। यही ना वेरिएबल है, इसको चर बोलते हैं। क्लियर है? अब एक दूसरा एग्जांपल देखिए। अगर आप लिखते हो कि हमारे पास एक ऐसे कुछ दिया हुआ है, x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy एंड प्लस वाई स्क्वायर। इसमें x और y का आप जो भी मान रखोगे, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हो जाएगी राइट हैंड साइड के बराबर। x का मान 2 रखो, y का मान 3 रखो। 2 प्लस 3 5 का होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर। मतलब लेफ्ट हैंड साइड अगर x का मान याद रखो, अब अपने से करिएगा। x का मान 2, y इज इक्वल टू 3, x का मान 7, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -5। अब जो मन करे सो वैल्यू आप लेफ्ट साइड में पहले रख के देख लीजिए, फिर राइट साइड में रखिए, दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि x और y के हर वैल्यू के लिए ये जो रिलेशन है, याद रखिए ये भी रिलेशन था, ये भी रिलेशन है। ये रिलेशन जब क्या होता है, ट्रू हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी बोलते हैं। दोनों में अंतर समझ में आ गया? इक्वेशन क्या हो गया बच्चों? इक्वेशन कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होता है, वेरिएबल के। और यहाँ वेरिएबल या वेरिएबल्स के जब सभी वैल्यूज के लिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए तो हम इसको आइडेंटिटी कहते हैं। देखिए जो सबसे पहली आइडेंटिटी है, हालांकि एनसीईआरटी में लोगों ने एक्स और वाई दिया है, हम ए और बी ले रहे हैं, आपको थोड़ा सुविधा हो जाएगी क्योंकि एक्स वाई सामान्यतः क्वेश्चंस में आता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। इसलिए फॉर्मूला के रूप में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। अच्छा, इसको याद तो भाई किया ही जा सकता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जहां जहां भी ए होगा उसके ए की जगह पर जो वैल्यू रख देंगे। हम एक एग्जाम्पल लेके करेंगे। लेकिन आप कहना ये चाहते हम कहना ये चाहते भाई कि ये होता कैसे है? देखिए, ए प्लस बी और ए प्लस बी को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ध्यान से देखिएगा, तो उस केस में पहले बी को देखिए, बी इंटू बी क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। फिर बी इंटू ए इंटू बी। फिर ए से करोगे तो ए इंटू बी, ए बी के नीचे हो गया, और ए इंटू ए स्क्वायर। आपने छठी सातवीं में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो यहाँ देख लीजिए कि भाई अगर हम a को एक बार कर दो बार करते हैं तो a स्क्वायर, तीन बार करते हैं तो a क्यू, चार बार करते हैं तो a टू द पावर 4। अब इसको अगर ऐड करते हो तो b स्क्वायर और ए बी 2ab और a स्क्वायर। ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर आप इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई करते तो आप पहले a को उठाते, इन दोनों में मल्टीप्लाई करते तो क्या होता? a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी क्या होता? ए बी। फिर b से करते तो ये क्या होता है? बी ए। और फिर b इंटू बी करते तो क्या होता है?
तो इस तरह से हो जाता है ए स्क्वायर, और ए बी बी ए बराबर होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती, 2ab, और ये हो जाता है। तो यानी आप ऐसे भी कर सकते थे। तो पहली आइडेंटिटी आपके पास क्या हो गई, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसका हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए हम लोग इसमें एग्जाम्पल लेते हैं कैसे हम इसको यूज करते हैं। तो हम इसको लिखते हैं, ये एग्जाम्पल है 2x/3 प्लस हम लिखते हैं 3y/2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, 2x/3 प्लस 3y/2 का होल स्क्वायर। पहले आपको ये जानना है कि इसमें a कौन है, b कौन है। तो a कौन है बच्चों, a का मान है 2x/3, ये वाला क्या है, a है, और ये वाला क्या है, b है। तो a स्क्वायर मतलब क्या हो गया, हम लिखते हैं भाई a की जगह पर तो हमारे पास कितना है, 2x/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, तो हमने 2 कर दिया, a की जगह पर कितना है, a की जगह पर है 2x/3, और b की जगह पर कितना है, b की जगह पर है 3y/2। याद रखो ये a है, ये b है, हम इसी पर रख रहे हैं, प्लस b स्क्वायर। तो b की जगह पर कितना है, ये वाला है, तो हमने इसको लिख दिया कि 3y/2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, जब इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये होता है 4/9 एक्स स्क्वायर। देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर, प्लस देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 2xy, दैट्स ऑल, x इंटू वाई, 2xy, 3 3 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, और यहाँ देखो ये कितना हो गया बच्चों, ये 3 का हो गया 9/4 वाई स्क्वायर। मतलब क्या करना था, जहाँ x है, सॉरी जहाँ a है वहां 2x/3 कर दिया, जहाँ b है वहां 3y/2 कर दिया। इस फॉर्मूला में हमने इसको यूज कर दिया। दूसरी आइडेंटिटी है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। वहां बीच में प्लस था, यहाँ माइनस है। एग्जाम्पल है अंडर 2x/3 माइनस √3y/2 होल स्क्वायर। a की जगह पर कितना हो गया, ये √2x/3 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √2/3 इंटू x √3/2 इंटू वाई प्लस √3/2 वाई होल स्क्वायर। वाई का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर मैंने कह दिया। आप चाहें तो इस वाई को यहां करके और होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने पर देखिए √2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, और ये हो गया x स्क्वायर। याद आ रहा है, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है। यहाँ देखिए दिस इज इक्वल टू, अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमारे पास क्या है, ऊपर और नीचे। यहाँ देखिए हमारे पास √2 से ये कैंसिल हो गया, तो ये √2 हो गया, इससे कैंसिल हो गया, √3 हो गया, तो कितना हो गया, ये 2/√6 हो गया, या 2/√3 इंटू √2 हो गया, और एक्स वाई, और ये कितना हो गया 3/4 वाई स्क्वायर। और सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 2/9 एक्स स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं माइनस √2/√3, दोनों को √2/3 भी कर सकते थे, एक्स वाई प्लस 3/4 वाई स्क्वायर। देखिए एक आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दोनों तरह से यूज होता है, आप राइट से लेफ्ट भी यूज करते हैं और लेफ्ट से राइट। हम एक एग्जांपल लेते हैं, भाई इसको फैक्टराइज करना। फैक्टराइज मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हो, ये 3x होल स्क्वायर माइनस 5y होल स्क्वायर, तो कितना होगा, ये 3x प्लस 5y, और यहाँ 3x माइनस कितना हो गया 5y, हो गया फैक्टराइज। अगर इसको लिखना होता है तो याद रखिएगा, यहां से यहां तक क्या है, x प्लस वाई होल स्क्वायर और माइनस 13 का होल स्क्वायर 169 है, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर वही हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना हो गया बच्चों, x प्लस वाई प्लस 13 और x प्लस वाई माइनस 13, ये a है और ये b है, ये a है और ये b है। देखिए एक और एग्जांपल देखिए इस आइडेंटिटी का, सिंप्लीफाई करना है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, एंड सी प्लस ए इंटू सी माइनस। इट्स वेरी सिंपल, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी याद हो गई। दूसरा याद है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। b प्लस सी इंटू बी माइनस सी की वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल,
बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, सो दिस इज इक्वल टू 0। देखिए एक आइडेंटिटी है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, जो मैंने पहले सिंप्लीफाई किया था। अगर वैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो एग्जैक्टली यही आएगा, लेकिन लोग डायरेक्टली यूज भी करता है, तो इसको डायरेक्टली यूज करेंगे। देखिए अगर ये दिया हुआ है 2x प्लस 5 एंड 2x प्लस 7, वही है x प्लस ए और x प्लस बी। x यहाँ पर कितना है 2x और ये कितना है 2x है, तो क्या होता है x स्क्वायर। यहाँ क्या लिखोगे बच्चों, ये 2x का स्क्वायर हो गया, प्लस ध्यान से देखो a की जगह पर कितना है 5, b की जगह पर कितना है 7, x की जगह पर कितना है, x की जगह पर x नहीं है, याद रखो x की जगह पर कितना है 2x है, एंड प्लस ab, a की जगह पर कितना है 5, b की जगह पर कितना है 7, तो आप क्या लिखोगे 5 इंटू 7, तो कितना हो गया बच्चों 4x स्क्वायर प्लस 7 5 12 दूना के 24, तो 24x एंड प्लस 35। मतलब क्या हुआ, ऐसे भी सिंप्लीफाई करने से हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट हो गया आइडेंटिटी यूज करने से। देखिए एक आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है, तो क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यानी अगर आप a b c को एक साथ लिख देते हो तो a b b c और ca, यही याद करने का तरीका होता है। इसको प्रूव करना है तो a प्लस बी प्लस सी को a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर दो, जो सिंपली आपने 7th क्लास में पढ़ा है, एंड अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू गेट दिस वन। असली इसका हमको सीखना है कि हम कैसे इसको यूज करते हैं। आपके पास एक एग्जांपल दिया हुआ है कि भाई 3x माइनस 2y माइनस 5 होल स्क्वायर। बेसिकली इसको आप चाहो तो लिख सकते हो कि ये 3x है प्लस माइनस 2y है प्लस माइनस 5 है, इस पूरे का होल स्क्वायर है। याद रखो ये a है, ये b है और ये c है। क्या करोगे बच्चों, a स्क्वायर मतलब कितना हो गया 3x स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स कितना हो गया माइनस 2y होल स्क्वायर, c स्क्वायर मतलब कितना हो गया माइनस 5 होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए मीन्स व्हाट 3x, b मीन्स कितना हो गया माइनस 2। याद रखो ए बी 2ab, फिर क्या होगा बच्चों 2bc, b मतलब क्या हुआ माइनस 2y, c का मतलब क्या हुआ माइनस 5, एंड प्लस 2ca, c मीन्स व्हाट माइनस 5, और a का मतलब कितना हो गया 3x। मतलब ये हुआ कि ये a है, ये b है और ये c है। इसको हमने इसी फार्मूला में 2ab 2bc 2ca रख दिया। इसको जब सिंप्लीफाई चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। इसको क्या लिखोगे 9x स्क्वायर, इसका कितना होगा 4y स्क्वायर, इसका कितना होगा 25, माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस। लेकिन इसको देखो ये 2 तिहाई 6 दुना के 12, लेकिन कितना होगा बच्चों माइनस 12xy होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक माइनस है। फिर यहाँ पर क्या होगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दुना के 4 5 20, तो हो गया 20y, और इसका कितना हो गया 5 दुना के 10 तिहाई 30, लेकिन एक माइनस हो गया तो हो गया माइनस 30x। आई होप इज क्लियर। क्या हम कर रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, एंड अकॉर्डिंगली वी हैव सिंप्लीफाइड एंड गॉट द वैल्यू। देखो बच्चों अगर आपके पास एक और आइडेंटिटी है a प्लस बी होल क्यू, तो हम क्या लिखते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab a प्लस बी। पहली बात ध्यान रखो सब प्लस प्लस प्लस। इसको अगर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ये कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3, देखो इसे मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, और इसमें करोगे तो हो जाएगा 3ab स्क्वायर। यानी फॉर्मूला ये भी चल सकता है, ऐसा नहीं कि हम उसी से जाएंगे, ये भी चल सकता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो 2x प्लस 3y का होल क्यू है, ये हम इसको a मानते हैं और ये b मानते हैं, तो हमारे पास क्या होगा ए क्यू मतलब क्या हुआ 2x का होल क्यू, b क्यू मतलब क्या हुआ 3y का होल क्यू, फिर क्या होगा 3 टाइम्स a का स्क्वायर मीन्स व्हाट 2x का स्क्वायर और इंटू b कितना है बच्चों 3y, फिर 3, और देखो a b स्क्वायर, a का मान कितना है 2x है, b का मान कितना है 3y का क्या हो गया होल स्क्वायर। क्या लिखे a स्क्वायर सॉरी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab। करना ये होता है कि a प्लस बी का होल क्यू पहले ए बी का होल स्क्वायर करते हो, फिर उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो अल्टीमेटली तुमको यही मिल जाएगा। जब डिटेल में हम करेंगे तो वहां बता देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 दुना के 4 दुना के 8 एक्स क्यू, 3 तिली के 9 3 27 वाई क्यू,
प्लस 2 दुना के 4 तिहाई 12 तिहाई 36 और यहाँ कितना हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर वाई और 3 तिली के 9 दुना 9 दुना 18 तिहाई 54 3 तिली के 9 27 दुना 54 और कितना हुआ ये 54 है 54 एक्स वाई स्क्वायर सो हियर इज द आंसर। देखिए जो सेवेंथ आइडेंटिटी है a माइनस बी होल क्यू इज इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab a माइनस बी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्लस वाले में हर जगह प्लस होता था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab a प्लस बी, लेकिन यहाँ माइनस में हर जगह क्या होगा माइनस। और अगर सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो ए क्यू माइनस बी क्यू फिर इसको अंदर लेके आओ तो देखो 3a स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। कैसे याद करते हैं याद रखो, अगर b अकेले आ गया पावर 1 है या 3 है तो माइनस होता है। देखो यहाँ पर b का पावर 3 है, b का पावर 1 है तो माइनस होता है और अगर b का स्क्वायर है तो प्लस होता है। ए क्यू तो प्लस हो ही गया है। इसको अगर आपके पास एग्जाम्पल है 3x माइनस 5y होल क्यू तो आपको पता है कि ये a है और ये b होगा तो हम क्या लिखेंगे बच्चों ए क्यू मतलब कितना हुआ ये 3x का होल क्यू माइनस 5y का होल क्यू माइनस 3 टाइम्स 3x का होल स्क्वायर और इंटू 5y। याद रखिए कोई चिन्ह उनका साइन नहीं करना है, ये हम मान लेते हैं कि a है और ये b है, बीच में माइनस का साइन है, हम उसके अनुसार इसमें एडजस्ट करते जा रहे हैं। प्लस 3 और यहाँ होगा 3x और ये होगा 5y का स्क्वायर। मतलब इसमें हमने हूबहू a की जगह पर 3x और b की जगह पर 5y रख दिया और जो फार्मूला है फार्मूला में उसको सेट करते चले गए। तो अब देखो 3 तिली के 9 3 27 तो कितना होगा 27x क्यूब 5 बचे 25 बचे 125 y क्यूब माइनस 135 एक्स स्क्वायर वाई होगा 45 3 5 15 3 चौके 12 ठीक है। और यहाँ देख लो प्लस 5 बचे 25 और ये 9 25 9 जा कितना होगा 225 एक्स वाई स्क्वायर। ये तुम्हारे पास आंसर हो गया। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ध्यान से रखिएगा ये आपको याद करना है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या है कि ये अगर आपके पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो इसके दो फैक्टर हैं तो इसको फैक्टराइज करना भी कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल हमने दे दिया कि फैक्टराइज 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 6xyz। ध्यान से देखिएगा कैन यू राइट दिस वन एज 2x होल क्यूब, कैन यू राइट दिस वन एज y क्यूब, कैन यू राइट दिस वन एज 3z होल क्यूब and then you can have this is equal to 18. Can you write here 3 into 2x into y into 3z? You can write like this. अगर फैक्टराइज करना ध्यान से देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc 3 तरीके 9 दुना 18 एक्स वाई जेड। तो अगर आपने इसको इस फॉर्म में लिख लिया यानी ये इस फॉर्म में हो गया, ध्यान से देखो, और अगर इस फॉर्म में हो गया तो हमको अब ये लिख देना है। तो a प्लस बी प्लस सी क्या हो गया बच्चों a प्लस बी प्लस सी मीन्स व्हाट 2x प्लस वाई प्लस 3z पहला हो गया। दूसरे में a स्क्वायर मतलब क्या हो गया 2x का स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब क्या होगा y स्क्वायर, c स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 3z का स्क्वायर। यहां तक तो ठीक है। माइनस a इंटू बी, a का मान कितना है देखो 2x, b का मान कितना है y, फिर बी का मान कितना है y, सी का मान कितना है 3z, फिर तीसरा क्या है सी ए मतलब क्या हुआ फिर हमने कह दिया 3z और a का मान क्या हो गया 2x। हमने सिर्फ उस फार्मूला में इस फार्मूला में हमने सबको सेट कर दिया कि भाई जहां a है वहां 2x, जहां b है वहां y, जहां c है वहां पर 3z। तो ये हमारे पास कितना हो गया 2x प्लस वाई प्लस 3z। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो होगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3yz माइनस 6zx। हियर इज द आंसर।
देखिए कंडीशनल एंटी आपके सीबीएसई एग्जाम एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन आपको हम बता रहे हैं इसका खूब यूज होता है। आपके पास क्वेश्चन है कि आइडेंटिटी है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर आप कहते हो कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल जीरो, अगर a प्लस बी प्लस सी का मान जीरो हो गया तो उस केस में क्या होगा? दिस वन विल बिकम जीरो। तो उस केस में हमने कह दिया कि दिस वन विल बिकम जीरो का मतलब क्या हुआ? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल जीरो। यानी क्या फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? थ्री ए बी सी। याद रखो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू होता है थ्री ए बी सी। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो, अगर आपसे कोई कहता है फैक्टराइज, ध्यान से देखिएगा, x माइनस वाई होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स होल क्यूब। याद रखिए, अपने आप में एक बहुत टफ सवाल हो गया। कहता है इसको फैक्टराइज करिए, कहता सर इतना बड़ा कैसे फैक्टराइज करेंगे? क्लियर है? याद रखो, हमने यहाँ क्या लिख दिया? लेट a इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, b इज इक्वल टू वाई माइनस जेड, c इज इक्वल टू जेड माइनस एक्स। सो a प्लस बी प्लस c इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स इज इक्वल जीरो। देखिए एक्स एक्स कैंसिल, वाई वाई कैंसिल, जेड जेड कैंसिल, यानी a प्लस बी प्लस c इज इक्वल जीरो। तो फॉर्मूला क्या होता है? देयरफॉर a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू हाउ मच? 3abc। इसलिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी का मान क्या होगा बताओ? 3abc। 3abc मतलब क्या हुआ? ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 3a का मान क्या? x माइनस वाई, बी का मान y माइनस जेड एंड c का मान z माइनस एक्स। मैंने आपको जितनी आइडेंटिटीज थी, आइडेंटिटीज के बारे में हमने आपको बता दिया, इसलिए कि यू विल हैव एन आइडिया अबाउट द कंप्लीट आइडेंटिटीज इन द पॉलिनोमियल। लेकिन हम लोग डिटेल में जब बात करेंगे तो डिटेल में आपको हम अलग से टॉपिक वाइज एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का डिस्कस कर देंगे एंड देन आई विल बी टेकिंग अप क्वेश्चंस फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल द बुक्स। वो हम अलग से वीडियो अपलोड करेंगे। पहले आप शुरुआती दौर में यू हैव एन आइडिया, जैसे हमने आपको बता दिया इतना कर लेंगे तो यू एक्सपेक्ट कि हाँ यू विल बी गेटिंग एटलीस्ट माने 40% आपका नंबर हो गया। माने आप कुछ पढ़ाई मत करिए, इतना पढ़ लीजिए हो जाएगा। सो अगर आप मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए एंड प्लीज डू राइट योर डाउट्स। आप जब है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को भेजिए, हम आपका जवाब दे देंगे। थैंक यू।